प्यारा सा पाठ की शुरुआत करेंगे हम लोग। क्लास 11 लेसन नंबर 16 प्रश्न उत्तर के पास चलते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन से शुरू करेंगे हम लोग। चलो शुरू करें, बोलो। तो पहला सब लोग को याद होगा, पाठ का नाम है पाचन और अवशोषण। पाचन हम लोग पढ़ ही चुके हैं। भोजन के पचने की क्रिया को पाचन कहते हैं। ये हम लोग कभी भुला नहीं सकते हैं, ठीक है। आज प्रश्न उत्तर अभ्यास प्रश्न के हम लोग जानने का पूरा प्रयास करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यही कह रहा है कि अमाशय रस में होता है। अमाशय रस में होता है, देखो। तो पहला क्वेश्चन तो यही है, तो लिखते भी चलना, याद रहेगा। ये बार नोट करने से दिमाग में सीट हो जाए। अमाशय रस में होता है। 4 विकल्प तो दिया है ना, तो विकल्प नंबर जो आपका होगा ए सही आपका होगा, ठीक है। याद दिया होगा पेप्सी, 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 कामा करके लाइपेज और एनिन और अच्छा, तुम सभी लोग जानते हो ना कि जो पेप्सिन होता है वो किसको पचाता है, बताओ, सोच के बताओ। और लाइपेज वसा को, और एनिन दूध को पचाता है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर ख आते हैं। ख नंबर पर ये क था, अब ये ख है। सक्सस एंटीरिकस नाम दिया गया है। यार ये नहीं लिखा है, सक्कस एंटेरिकस नाम दिया गया है, नाम दिया गया है। अब इसमें है कौन है, कौन विकल्प सही है? आंतरिक रस के लिए बी सही है आपका। खाली उत्तर लिख दो ना, बी लिख दो। आंतरिक रस के लिए, आंतरिक रस के लिए। चलो ग के पास चलते हैं। ग में तो हो गया, 2 ही क्वेश्चन देखा। प्रश्न 2 पर चलते हैं अब हम लोग। 2 अच्छा, 2 नंबर क्वेश्चन हमसे ये कहता है कि स्तंभ 1 का मिलान स्तंभ B से करना है। यहाँ स्तंभ 1 है, यहाँ स्तंभ 2 है, और स्तंभ 1 का मिलान स्तंभ 2 से करना है। ए में आइए, आप कल पढ़े भी थे इसको, याद है? बिलिरुबिन क्या होता है मालूम है? जब रक्त में उसका मात्रा बढ़ तो क्या हो जाता है? पीलियर हो जाता है। एकदम सही बोले। हाँ, सही बात बोले लड़की। हाँ, जल अपघटन। सी है वसा का पाचन, वसा का पाचन। डी है लार ग्रंथि, लार। तो सही से मैचिंग कर देते हैं यहाँ पर। एकदम उत्तर जब लिखी रहा है, हम लोग सही से मैचिंग करने का प्रयास करेंगे। तो पित्त रस से निकलता है ना बिलिरुबिन, तो यहाँ पर पित्त भर देना पहला, ठीक लगा दो। मंद है तो ये माइलेज पचाता है। मंद को पढ़े होंगे आप, कहाँ पाए थे ये माइलेज, बताइए। हाँ, वसा का पाचन लाइपेज करता है ना, तो लाइपेज। लाल ग्रंथि में क्या पाया जाता है? पैरोटीड। तो इसको आप नोट करते रहिएगा, ठीक लगा लीजिएगा किताब में, जैसे आपका जानकारी मन होना चाहिए। ये बात है कि स्तंभ 1 का मैचिंग स्तंभ B से करना है। बिलिरुबिन, पित्त। पित्त रस कहाँ पाया जाता है? नहीं, यकृत में पाया जाता है। अमाशय में कौन रस पाया जाता है? जठर रस। जठर रस कौन सी ग्रंथि होती है उसमें? कौन सा एंजाइम पाया जाता है अमाशय में? अग्नाशय में भी 3 एंजाइम पाए जाते हैं, नाम याद है?
और एक रेनी। रेनिन एक ही जगह पाया ही जाता है, केवल अमाशय में। ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, एमाइलेज पाया जाता है अग्नाशय में, ध्यान रखना। चलो उत्तर लिखना है। अंकुर छोटी आंत में होते हैं, अमाशय में क्यों नहीं होते हैं, बताओगे? क्योंकि छोटी आंत का कार्य होता है अवशोषण करना, तो ये अवशोषण में मदद करती है अंकुर। इसमें रक्त किसका होती है जो अवशोषण तल को बनाता है, जबकि अमाशय में भोजन का पाचन होता है। हाँ, इसमें अवशोषण नहीं होता है। हो गया, लिखा गया, हो गया है, तो नोट करो इसको। चलो तो क्वेश्चन नंबर 2 के पास हम लोग चले, कर्मों में बढ़ाए तो बोल देते हैं, लिख लो तनी। आओ लिखो। क्वेश्चन नंबर आपका कौन है? 6। का उत्तर लिखते हैं हम लोग। कह रहा है कि मनुष्य का दंत सूत्र को बढ़िया से याद करो। 21 से 23 बटा 21 से 23 गुणे 2। अच्छा, जो पहला 2 होगा ना, देखो ये जो होता है ना, कृंतक के बारे में बताता है। ये रदनक, ये अग्र चौरक और ये चौरक। कृंतक, रदनक, अग्र चौरक, चौरक। तो 21 से 23 बटे 21 से 23 गुणे 2, इस तरीके से इसकी दंत सूत्र होता है। तो 2 1 3, 3 2 5, 5 3 8, नीचे भी 8, 8 और 16, 16 2 32। नोट कर लो। कृंतक का कार्य तुम लोग को मालूम होगा, ये भोजन के कुतरने का कार्य करता है। रत्नक चीरने फाड़ने का काम करता है, पीसने का कार्य करता है। चौड़क और आइए, पित्त रस में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता, फिर भी वह पाचन के लिए महत्वपूर्ण है, क्यों? देखो सब लोग, आप सभी लोग जानते होंगे कि पित्त रस जो होता है कहाँ पाया जाता है? यकृत में। पित्त यकृत में पाया जाता है, उससे पित्त रस निकलता है। इसमें कोई एंजाइम नहीं होता, थोड़ा बहुत होता है एक एंजाइम, उसका नाम याद है? लाइपेज। तो प्रश्न ही आपसे पूछ रहा है कि पित्त रस में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है, फिर भी यह पाचन के लिए महत्वपूर्ण होता है, क्यों? तो पित्त का श्रावण यकृत से होता है। यकृत से श्रावण माना होता है बाहर निकलना। इसमें कोई एंजाइम नहीं होता है। इसमें अकार्बनिक तथा कार्बनिक लवण, पित्त वर्णक, कोलेस्ट्रॉल, लेसोथिन इत्यादि होते हैं। फिर भी यह भोजन को पचाता है और अधिकतर ये वसा युक्त भोजन को पचाने का कार्य करता है। बात समझे? तो थोड़ा सा लिख लो, लिख देते हैं यहाँ पर 7वां के उत्तर में। पित्त रस यकृत द्वारा उत्पन्न होता है। पित्त रस यकृत द्वारा उत्पन्न होता है। यह मतलब कि इसमें लिखो, इसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। इसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता। यह वसा युक्त भोजन को पचाने का कार्य करता है। पचाने का कार्य करता है, इसलिए इसे पाचन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। कोई एंजाइम इसमें नहीं पाया जाता, लेकिन फिर भी इसे पाचन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। अधिकतर ये वसा युक्त भोजन के पचाने का कार्य करता है, क्योंकि
इसमें थोड़ा बहुत मात्रा में लाइपेज एंजाइम निकलता है और लाइपेज एंजाइम वसायुक्त भोजन को पचाने का ही कार्य करता है। ये कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से मिलकर के बना होता है पित्तरस, इसलिए भोजन को पचाने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पाचक में काइमोट्रिप्सिन की भूमिका का वर्णन कीजिए। जिस ग्रंथि से स्रावित होता है इस श्रेणी के 2 अन्य एंजाइम कौन कौन से हैं? देखिए बाबू, काइमोट्रिप्सिन का मतलब होता है कि अग्नाशय से स्रावित प्रोटीन पाचक एंजाइम है। तो ध्यान रखना, काइमोट्रिप्सिन जो होता है अग्नाशय से स्रावित होता है। अब जरूर करते निकाल दो। काइमोट्रिप्सिन किससे स्रावित होता है? अग्नाशय से स्रावित होता है। यह निष्क्रिय अवस्था काइमोस्टाइन के रूप में स्रावित होता है। यह आंतरिक रस में उपस्थित एंटेरोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में सक्रिय क्रोमोटिप्सिन में बदलता है। यह प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड तथा पेंटोन में बदलने का कार्य करता है। ठीक है, तो जाने लो, जो काइमोट्रिप्सिन की बात हो रही है वह काइमोट्रिप्सिन अग्नाशय से स्रावित होता है और यह मुख्य रूप से जो प्रोटीन होता है उसका पचाने का कार्य करता है। काइमोट्रिप्सिन प्रोटीन को पेंटोस प्लस पॉलीपेप्टाइड में तोड़ने का कार्य करता है। तो नोट कर लो इसको, देखो काइमोट्रिप्सिन 8वां उत्तर है ना, अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है। काइनो का लिखा है ये नहीं है ट्रिप्सिन अग्नाशय से स्रावित होता है, यह प्रोटीन को पेंटोस तथा पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। यहाँ पर लिखना है प्रोटीन, यहाँ पर लिखना है काइमोट्रिप्सिन, यहाँ पर लिखना है पेंटोस प्लस काइमोट्रिप्सिन पेंटोस प्लस पॉलीपेप्टाइड। अच्छा, इसमें क्वेश्चन में कहा है कुछ और कि इसके 2 और नाम भी लिखना है। पाचक एंजाइम के 2 नाम इससे मिलता जुलता लिखना है। लिख लो कि 2 अन्य पाचक एंजाइम निम्न है। पहला ट्रिप्सिनोजन, दूसरा कार्बो क्यूसे पेप्टिडेज, ये आपका। अब आपके पास एक क्वेश्चन आ रहा है जिसका नाम है कि पॉलीसैकेराइड
तथा डाइसैकेराइड का निर्माण का पाचन कैसे होता है? क्या आप लोग याद है पॉलीसैकेराइड के बारे में? क्या होता है पॉलीसैकेराइड? कार्बोहाइड्रेट हम्म? अरे पॉलीसैकेराइड का मतलब ये होता है ना C6H10O5 के पावर n। वो पॉलीसैकेराइड है। पॉलीसैकेराइड मतलब पॉली का मतलब होता है बहुत अधिक संख्या में, n होना चाहिए। C6H10O5 के पावर n होता है आपका, तो पॉलीसैकेराइड होता है। डाइसैकेराइड का मतलब ये हुआ, शर्करा का नाम सुने होंगे आप, सुक्रोज C12H22OA। अब मोनोसैकेराइड का मतलब C6H12O6। आप जब पढ़ेंगे ना, मैंने कल कहा था कि वक्त मिलेगा तो मैं आपको एक पाठ पढ़ाऊंगा। जब भी मैं ये चैप्टर समाप्त होगा केमिस्ट्री का, तो वही चैप्टर शुरू किया जाएगा। आज आपको कुछ नाम भी देंगे, लिख के लेकर आएंगे घर से आप लोग। तो अगर नहीं लिखा पाएगा तो आज का केमिस्ट्री का जो वीडियो जाएगा ना 12 वाला, उसी से लिख लो तुम लोग। तो वो होता आपका का पॉलीसैकेराइड और डाइसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड और डाइसैकेराइड का अच्छा लेसन नंबर 1 का पूरा तुम लोग पढ़ लिए, चारों वीडियो आज के पढ़े थे? फिजिक्स का आज तो नहीं गया था, गया होगा। गए थे तो नहीं आया था। अच्छा उड़ गया होगा तो नहीं डाले गया था ये बड़ा एक चैप्टर नंबर 1 समाप्त हो गया। तुम भी पढ़ा करते हैं, हालांकि है जब भी टाइम मिलेगा तो पढ़ लेना। अरे भैया साहब आए, कहोगे मोबाइल हुआ तो ना, तो घंटे हुआ था। हाँ ठीक है। पॉलीसैकेराइड तथा डाइसैकेराइड का पाचन कैसे होता है? तो आपको याद होगा कि स्टार्च का नाम सुने होंगे ना। ये पॉलीसैकेराइड है कि डाइसैकेराइड? स्टार्च पॉलीसैकेराइड है। C6H10O5 के पावर n। जो टाइलिन एंजाइम होता है मुख में पाया जाता है, याद है ना टाइलिन? ये स्टार्च को माल्टोस में बदल देता है, स्टार्च को माल्टोस में बदल देता है। माल्टोस इसी प्रकार से डाइसैकेराइड होता है, जैसे सुक्रोस हुआ C12H22O11। इस सुक्रोस को सुक्रेज एंजाइम की उपस्थिति में ये ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज में क्या होता है, बदल जाता है। तो लिखो देखो कार्बोहाइड्रेट का पाचन मिटा दे साहब। 9वां का उत्तर, चलिए खत्म करना है इसको बाबू आज। देखो कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख्य गुहा से ही प्रारंभ हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख्य गुहा से ही प्रारंभ हो जाता है। याद है ना तुम लोग, कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख्य गुहा से ही प्रारंभ हो जाता है। भोजन में लार मिलती है, लार का pH मान 6.8 होता है। भोजन में लार मिलती है, लार का pH मान 6.8 होता है। 6.8 ये भोजन का चिकना तथा निगलने योग्य बनाता है। यह भोजन को चिकना तथा निगलने योग्य बनाता है। कौन बनाता है? लार। लार में टाइलिन एंजाइम होता है। टाइलिन का स्पेलिंग आपको याद है? बताएंगे आप? देखो यही होता है, कभी आप सोचे भी नहीं होंगे कि ये होगा, तो देख लो। पी साइलेंट हो जाता है, समझ लो बात। देखना लार में टाइलिन एंजाइम
होता है जो पॉलीसैकेराइड और डाइसैकेराइड को बचाता है। जैसे स्टार्च हो गया, स्टार्च, इसमें आप एंजाइम मिला दिए टाइलिन, तो ये स्टार्च को माल्टोस में बदल देता है। किसमें बदल दिया? माल्टोस में। सुक्रोज ले लो, सुक्रोज का सूत्र जानते हैं ना? एक लिखते हैं C6H10O5 के पावर है। माल्टोस को हो जाएगा N आगे C6 में जलो मिला सकते हो, इसका होता है देख लेना C6H10O6। सुक्रोज का सूत्र होता है C12H22 होगा, इसमें जल रहता है, इसमें सुक्रेज एंजाइम होता है, तो जो बनता है C6H12O6, इसका नाम होता है ग्लूकोज, इसका नाम होता है फ्रक्टोस। यही है, देख लेना, मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। टाइलिन एंजाइम की उपस्थिति में भोजन का पाचन की शुरुआत हो जाती है। इस तरीके से भोजन का पाचन हो जाता है। पॉलीसैकेराइड और डाइसैकेराइड का पाचन तो मुख से ही शुरू हो जाता है। मुख में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, यही टाइलिन एंजाइम। अच्छा, आपको याद है क्या कि हम लोग अगर भूसा खाते हैं तो नहीं पच पाता है, क्या रीजन है? हाँ, सेलुलेज, लूज मत करना। हाँ। भारत एक विकासशील देश है ना? तो एक लड़का का अगर विकसित देश होता तो क्या होता? लड़की पूछिए 10 के, तो मैंने कहा कि अगर विकसित देश होता ना तो नाक में कितना छोटा आप नहीं पहनते, इतना बड़ा पहनते, इतना बड़ा हिलाते नाक पे। तो हम यहाँ नहीं रहते। विकसित देश होता तो आप लोग हेलीकॉप्टर से आते, पढ़ने के हेलीकॉप्टर से जाते, साइकिल का नट नहीं गिरता, चैन नहीं उतरता, कस नहीं था, कान में के चलनियाँ नहीं पहनते हम लोग, सोना के पहनते। तो मैंने ऐसा बात है, तुमको इसको कह रहे हैं 3-4 कलम नहीं होता, 20 कलम आपके पास होता। अच्छा, देखो क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर लिखते हैं हम लोग। कह रहा यदि अमाशय में HCl का स्राव नहीं होगा तो क्या होगा? याद है HCl मन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव कहाँ से होता है? अमाशय में। कह रहे कि अगर अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव नहीं होगा तो क्या होगा? जो हानिकारक सूक्ष्म जीव होंगे वो नष्ट नहीं होगा, अब भोजन का पाचन भी सही से नहीं होगा। बात समझ रहे हो? जरूर याद रखना। और पेप्सिन का निर्माण भी नहीं होगा, क्योंकि पेप्सिन रहेगा तभी तो प्रोटीन को पचाएगा, ठीक है ना? और जीवाणुओं को, ये हानिकारक जीवाणुओं को मारता था। लिख लो कि जब अमाशय में HCl का स्राव नहीं होगा बारिश रहेगा तो हानिकारक जीवाणु नष्ट नहीं होंगे, हानिकारक जीवाणु नष्ट नहीं होंगे, तथा पेप्सिन का निर्माण भी नहीं होगा। पेप्सिन का निर्माण भी
नहीं होगा। अगर पेप्सिन का निर्माण नहीं होगा तो प्रोटीन का पाचन भी तो नहीं होगा ना। हाँ, याद कराता है, प्रोटीन का पाचन नहीं होगा। हो गया, प्रोटीन का पाचन नहीं होगा। तुम लोग इसको चाहते तो लिख सकते थे, लिख लेंगे। क्या लिख के लाए हैं? लिख के लाना चाहिए ना। अरे बच्चों को तो एक दिन एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी चाहिए कि जो आज पढ़ने वाले उसको पढ़ करके आप आए। फिर भी बहुत मेहनत करते हैं इसके लिए, आपको कोटि कोटि प्रणाम। ना यार, तेज ऐसे बात करते 11 के उत्तर के बाद चलते हैं। हाँ भाई, हर एक लड़कियां देवी के रूप होती। आपके द्वारा खाए गए मक्खन का पाचन और उसका शरीर में अवशोषण कैसे होता है? मक्खन खाए हो? मक्खन मक्खन खाए हो? तो मक्खन बसा होला या जान जा, लेकिन मक्खन दही से बनता है, दही में तो बसा की मात्रा पाई जाती है। तो मक्खन बसा है, इसका पाचन तमाम प्रकार के एंजाइम के द्वारा होता है। हालांकि पित्त रस से भी होता है। पित्त रस में आपको याद भी होगा क्या निकलता है? लाइपेज। और लाइपेज जो होता है इसको पचाता है। सब बता सकते हैं आप इसमें, बहुत आसान तरीके से बता रहे हैं, लिख लो। देखो देखो, मक्खन वसा युक्त पदार्थ होता है। मक्खन वसा युक्त पदार्थ होता है। इसका पाचन शरीर के कई भागों में होता है। इसके पाचन में लाइपेज एंजाइम सहयोग करता है। जल्दी से चलिए, बहुत आसान तरीके से आप बताने का प्रयास करेंगे। आहार नाल विभिन्न भागों प्रोटीन के पाचन का मुख्य चरण का विस्तार पूर्वक बताते हैं। चलिए, आहार नाल में प्रोटीन का पाचन। पहले कुछ बात बता दें, तुम लोग को पढ़े भी होगे। आहार नाल में तो क्या पाया जाता है, आप सबको याद भी होगा। क्या नाम है? पहले तो आपके आमाशय में पेप्सिन पाया जाता है, वो प्रोटीन को पचाता है। दूसरा, अग्नाशय में ट्रिप्सिन पाया जाता है, यह भी प्रोटीन का पाचन कराता है। और छोटी आंत में इरप्सिन पाया जाता है, और यह भी भोजन का पाचन कराता है। तो लिख लो, पहला, आमाशय से पेप्सिन एंजाइम निकलता है जो प्रोटीन को पचाता है। आमाशय से कौन एंजाइम निकला? पेप्सिन। दूसरा लिखना, अच्छा, अग्नाशय पे आ जाओ। अग्नाशय से क्या निकलता है? ट्रिप्सिन निकलता है जो प्रोटीन को पचाता है। कल पानी बरसेगा, ठीक है बाबू, छाता लेकर आओ। एक और है ना, छोटी आंत से कौन एंजाइम निकलता है? इरप्सिन। ये ट्रिप्सिन पेप्सिन है, ये ट्रिकर से याद हो जाए। पेप्सिन ट्रिप्सिन सीने में आता, ठीक बनो। इरप्सिन निकलता है।
जो प्रोटीन प्रोटीन को पचाता है। एकदम तुम लोग का ये पाठ तैयार हो गया है। टेस्ट अगर संडे के लिया जाए तो दोगे ये पाठ के? खूब बढ़िया से तुम लोग लिखना इसको। आइए कहाँ चले? को क्वेश्चन और है? दो तीन 13वां गर्त दंती और द्विबादन और द्विबार दंती से आप क्या समझते हैं? देखो उनसे ज्यादा जब जबड़े में याद है गर्त दंती किसे कहते हैं? मसूड़े में जो गड्ढा होता है जिसमें दांत कि जबड़े में? जबड़े में जो जबड़ा दांत मसूड़ा कहते हैं। उसके गड्ढे में और द्विबार दंती का होला? मनुष्य के जीवन काल में अच्छा, जो तू कौन साल की हो गई है? होते हैं उसे देखो 14 साल के पहले तुम्हारा दांत टूट जाएगा दूध खा के, नियम होता है। 12 से लेकर 14 साल के बीच में तुम लोग टूटा है? अभी तो मान लो तुम 5 साल के तो क्या टूटेगा? अभी 14 साल में 9 साल देरी हुआ तो गर्त दांत मिटा दे। तुम्हारा तो टूटा नहीं होगा रजत अभी? ना अभी तो मान लो अभी जो अभी जब जमा भी नहीं है यार, हाँ टूटेगा तब जब जमेगा तब ना। तब लिखा गर्त दंती रे दंती। देखो जब दांत जबड़े के अंदर धसे रहते हैं, धसे 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 रहते हैं तो उसे गर्त दंती कहते हैं। तो लिख जाए द्विबार दंती। तो बता देता नहीं कि जब दांत दो बार विकसित 2 बार विकसित होते हैं, 2 बार विकसित होते हैं तो इसे द्विबार दंती कहते हैं। उसे द्विबार दंती कहते हैं। पहला दांत 14 वर्ष के पहले टूट जाता है। चलिए तब आते हैं क्वेश्चन नंबर कौन था? 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। विभिन्न दांतों का नाम तो 1 2 3 विनोद की दीदी ऐसा होता है क्रीमता, दूसरा होता है रत्नाक, तीसरा होता है चमड़ाक, चौथा होता है अग्र चमड़ाक। चलो इसकी संख्या बोलो। 2 इसकी 6 होती है, इसकी 4। कृंतक का 4 होता है ना, कृंतक के 4 रत्नक के 2। तो वही तो बात है। 4 लिख लेते ना, 4 2 6 6 12 4 16। ठीक है, इसका कार्य बोलो। भोजन का कुतरना, भोजन को चीरना फाड़ना और चीरना। इसका बोलो 6वां नंबर। भोजन को पीसना, इसका बोलो भोजन को पीसना। लिखोगे जल्दी से लिखो। अगर चौड़ा 4 होता है और चौड़ा 6। ठीक है। अरे गलती वो करता है ना तो इंसान होता है, जो इंसान। हाँ? मन इंसान है ना करता है। चलिए आगे बढ़ेगा लास्ट क्वेश्चन के पास। ये बताओ, हम स्याही भर रहे हैं फिर हम लोग लिख रहे हैं तो क्यों लिखा जा रहा है? किस कारण? किसी का के कारण। हाँ, किसी का के कारण। सुनीता बहुत पढ़ती है, बाप रे बाप। अपने घर के बेटा डीएम मैजिस्ट्रेट बन के पूरा दुख दूर करने वाली है। एकदम होगा तो दोनों हाथ से आशीर्वाद बा कि जल्दी बन जाओ कुछ ना कुछ। मिटाएं
लीवर का वर्क आपको बताना है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लीवर? कौन सा कार्य करता है? पहला। अम्लीय को यूरिया में दूसरा। हानिकारक पदार्थ का नष्ट करता है। तीसरा। वसा का अधिक मात्रा में संचय करता है। चौथा। वसा का पाचन करता है। पांचवा। छठवां। पित्त रस का स्राव करता है। छठवां। सातवां। तो 10 वो कार्य लिखना चाहिए आप। लिख लिया तो बेटा है। चलिए 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 15 को क्वेश्चन नहीं, 15 का है क्या? हाँ चलो लास्ट 15 का उत्तर बता दे। लिख लिया हो क्या? आज इंग्लिश भी पढ़ना है, ठीक है? किताब लाए हो? पेज पढ़ेगा। एक किताब लाए हो? ना। अच्छे बच्चे नहीं है तुम, अच्छे बच्चे नहीं है। यकृत के कार्य। लास्ट क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 का आपको बताना है। पहला लिख लो सब लोग। यकृत से पित्त रस निकलता है। यकृत से पित्त रस निकलता है। पित्त रस में हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है? पित्त रस में हीमोग्लोबिन होता है। पित्त रस आत्रीय। आत्रीय माने क्रमकुंचन। क्रमकुंचन माने पुल्ला की चटनी। का है? पित्त आंतरिक क्रमकुंचन गतियों को बढ़ाता है। पित्त रस कायम के अम्लीय प्रभाव को समाप्त करके काइल को क्षारीय बनाता है। काइल याद है? हाँ? पित्त रस कायम का मतलब सुने हो? जब भोजन में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है ना, उसे कायम करता है। पित्त यकृत में विषैले पदार्थ को विसरण होता है। इसलिए यकृत हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर निकलता है। यकृत विषैले पदार्थ को भी शरीर से बाहर निकालता है। यकृत आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। आवश्यकता पड़ने पर यकृत प्रोटीन और वसा में से ग्लूकोज को निर्माण करता है। प्रोटीन और वसा से ग्लूकोज का निर्माण करता है। यकृत कोशिकाओं से विटामिन ए कम करके डी, लोहा
स्फूर्ति आदि उत्पन्न करता है। क्या हो गया तेरा रे कि नहीं तू पिल्ला बस सजी बाल का पिल्ला कोशिका है। ये पैरीन का श्रावण करती है। गया जो रक्त को खाका बनने से रुकता है। तो इस तरीके से आज की पढ़ाई हमारा ये रहा। कल हम लोग लेसन नंबर 17 की शुरुआत करेंगे नए उत्साह के साथ।